ये 40वां की महफिल है। आज मैं अपनी तकरीर में खास खास बातें बताना चाहूंगा। तौबा किसको कहते हैं, तौबा करने का तरीका क्या है, और सबसे अच्छी मौत कौन मौत है, कौन सी मौत सबसे अच्छी मौत है। ये 3 बातें हो गई। चौथी बात यह बताना चाहूंगा कि मां बाप की कब्र पर हाजिरी देना, उनकी जियारत करना, उनकी बारगाह में जाकर कुरान की तिलावत करना, यह हदीस से साबित है या नहीं। मरने के बाद मां बाप की कब्र पर या किसी भी मुसलमान की कब्र पर अजान देना, यह हदीस से साबित है या नहीं। अगर किसी का इंतकाल हो जाए, अगर बीवी इंतकाल कर गई, तो शौहर उसका चेहरा देख सकता है कि नहीं, शौहर कांधा दे सकता है कि नहीं, शौहर नहला सकता है कि नहीं, शौहर कफन पहना सकता है कि नहीं। इसी तरह अगर बीवी इंतकाल कर गई तो क्या बीवी का चेहरा शौहर देख सकता है कि नहीं, बीवी को कांधा लगा सकता है कि नहीं, बीवी को कफन पहना सकता है कि नहीं, बीवी को नहला सकता है कि नहीं। ये सारी बातें मैं आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। शौहर का इंतकाल हो जाए, औरत अगर जिंदा है तो इद्दत कितने दिन गुजारेगी, और इद्दत के दिनों में कहीं जा सकती है या नहीं जा सकती है, और अगर जाएगी तो शरीयत का क्या हुक्म है। ये सारी बातें मैं आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। बहुत लंबा चौड़ा वक्त नहीं है कि लंबी चौड़ी तकरीर होगी। गुलाम रब्बानी जब तक बोलेगा हदीस की रोशनी में बोलेगा, कोई उठ के जाएगा नहीं। बच्चा भी उठे तो इज्जत से बैठाइए, जवान भी उठे तो पकड़ के बैठाइए, और चचा भी उठे तो अदब से बैठाइए, ताकि जलसा आपका खराब ना हो। फिर कभी आऊंगा, आप जिस मौजू पर कहोगे उसी मौजू पर तकरीर होगी। लेकिन आज आप मेरी तकरीर सुनकर जाइए, कुछ नसीहत लेकर जाइए। ये 40वां की महफिल है। आइए सबसे पहले खुलूस व मोहब्बत के साथ हम और आप मिलकर दोनों जहां के दाता वो आका मदनी ताजदार, दोनों आलम के मालिक व मुख्तार सैयद अबरार व अखियार मुस्तफा जानी रहमत, शमी बज़्मे हिदायत, नौ शह बज़्मे जन्नत, गुले बाग़े रिसालत, अर्श की ज़ेबो ज़ीनत, फर्श की तीबो नुज़हत, जिनकी शान इन्ना आतैना कल कौसर, शाफ़े बशर साक़ी कौसर, हुजूर ताजदारे मदीना, राहते क़ल्बो सीना, कायनात की शान, मोमिनों की जान, यानी जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में दरूद शरीफ का नजराना सब लोग मोहब्बत के साथ पेश करें। पढ़ें, जोर से पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला बारिक वसल्लिम सल्लल्लाहु सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। थोड़ी सी आवाज और बढ़ा दो बेटा। माशाअल्लाह, बहुत अच्छा माइक है, कहीं से कोई कमी नहीं, बहुत अच्छा है, सब कुछ ठीक है। इजाजत है? जल्दी बोलो, इजाजत है? इजाजत है तो शेर मुलायजा फरमाए। शायर लिखता है, क्या भरोसा है जिंदगानी का, क्या भरोसा है जिंदगानी का, आदमी बुलबुला है पानी का, और सुबह होती है शाम होती है, उम्र यूं ही तमाम होती है। और यह भी शेर मुलायजा फरमाए, जागना है जाग ले अफलाक के साए तले, जागना है जाग ले अफलाक के साए तले, हश्र तक सोना पड़ेगा खाक के साए तले। और बहादुर शाह जफर का शेर सुनिए। बहादुर शाह जफर को जब जेल में डाला गया, सजाए मौत दी गई, तो सजाए मौत पाने से पहले बहादुर शाह जफर ने एक कलाम लिखा, जिसका टुकड़ा पेश कर रहा हूं, मुलायजा फरमाए। बहादुर शाह जफर ने कहा, उम्रे दराज मांग कर लाए थे 4 दिन, उम्रे दराज मांग कर लाए थे 4 दिन, 2 आरज़ू में कट गए 2 इंतजार में। और कितना है कम नसीब जफर दफन के लिए, 2 गज भी मिल सकी न जमीन कूबे यार में।
मेरे दोस्त, मेरे अजीज, मेरे बच्चे, मौजू तो बहुत है। कुरान समंदर है, समंदर। हदीस समंदर है, समंदर। तुम जिंदगी भर गोता लगाते रहो और उससे मोतियां निकालते रहो, लेकिन फिर भी मोतियां खत्म नहीं हो सकती। अभी मैंने कुरान की जिस आयत को मौजू बनाया, अल्लाह रब्बुल इज्जत का इरशाद पाक, ईमान वालो, अगर तुम अल्लाह की रज़ा चाहते हो, अल्लाह की खुशनुदी चाहते हो, अल्लाह का कुर्ब चाहते हो, अल्लाह तक पहुंचना चाहते हो, तो सिर्फ नमाज पढ़ने से काम नहीं चलेगा, सिर्फ रोजा रखने से काम नहीं चलेगा, सिर्फ हज करने से काम नहीं चलेगा, सिर्फ ज़कात देने से काम नहीं चलेगा। अगर तुम अल्लाह तक पहुंचना चाहते हो तो नमाज के साथ साथ, रोजे के साथ साथ, हज के साथ साथ, ज़कात के साथ साथ अपने गुनाहों से तौबा करो, हराम से बचो, हलाल खाओ, अल्लाह का खौफ पैदा करो, जहां रहो गुनाहों से तौबा करो, खुद भी गुनाहों से बचो, बीवी बच्चों को भी गुनाहों से बचाओ, खुद भी गुनाहों से बचो, माँ बाप को भी गुनाहों से बचाओ, खुद भी गुनाहों से बचो, अपने दोस्तों को भी गुनाहों से बचाओ, खुद भी गुनाहों से बचो, अपने दोस्त अहबाब और अपने रिश्तेदारों को भी गुनाहों से बचाओ। वरना याद रखो, तुम जिंदगी भर नमाज पढ़ते रहे लेकिन अल्लाह का कुर्ब नहीं पा सकते, जिंदगी भर रोजा रखते रहोगे, अल्लाह का कुर्ब नहीं पा सकते, करोड़ों हज करते रहोगे, अल्लाह का कुर्ब नहीं पा सकते, जब तक कि अपने गुनाहों से तौबा नहीं करोगे, अल्लाह से माफी नहीं मांगोगे। कुरान कहता है तौबा करो, अल्लाह बड़ा रहीम और करीम है, हर वक्त तौबा का दरवाजा उसने खोल रखा है। तुम तौबा करोगे तो अल्लाह तुम्हारी तौबा को कबूल फरमाएगा और तुम्हारे सारे गुनाह बख्श देगा। अगर इतनी बात समझ में आ गई तो सारा मजमा हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। इधर देखो, आदमी को जिस तकरीर की कौम को जरूरत हो वो तकरीर आलिमों को करनी चाहिए। पता चला बचा, बोलो, जैसी महफिल हो वैसी ही खिताब होना चाहिए। मेरी तरफ देखिए, तौबा इधर देखिए। आज आदमी का मिजाज ये हो चुका है, जब बुढ़ापा आएगा तब तौबा करेंगे, जब बेटा बेटी की शादी कर लेंगे तब तौबा करेंगे। आज मुसलमान ये सोचता है जब बुढ़ापा आएगा तब तौबा करेंगे, जब बेटा बेटी की शादी होगी तब तौबा करेंगे, जब हर चीज से निपट जाएंगे तब तौबा करेंगे। लेकिन मुसलमान, तुम धोखे में हो, तुम गफलत में हो, मौत का कोई भरोसा नहीं। तुम रास्ते से गुजर रहे हो, कहीं एक्सीडेंट हो गया, अचानक मौत आ गई, तौबा ना कर सके तो बताओ तुम्हारा अंजाम क्या होगा। तुम रास्ते से गुजर रहे थे, ठोकर लग गई, मौत आ गई, तौबा नहीं कर सके तो बताओ अंजाम क्या होगा। पैगंबर फरमाते हैं मौत दो तरह की होती है, एक वो मौत जो अचानक होती है और दूसरी वो मौत कि इंसान अपने बिस्तर पे बीमार रहा, साल भर तक, 6 महीना तक, 3 महीना तक बीमारी में मुब्तला रहा, कराहता रहा, तौबा करता रहा, अल्लाह से रोता रहा, गिड़गिड़ाता रहा, घर वाले परेशान रहे, बीवी बच्चे परेशान रहे, रिश्तेदार परेशान रहे, खुद भी बिस्तर पे परेशान रहा, अल्लाह से रो रो के तौबा करता रहा। कसम खुदा, तुम उस मौत को गलत नजर से मत देखना जिसकी मौत बीमारी की हालत में हुई। जो 6 महीना बिस्तर पे बीमारी में मुब्तला होकर मरा, उसके जन्नती होने की निशानी है। जो साल भर तक बिस्तर पे बीमारी होकर, बीमार होकर मरा, उसके जन्नती होने की निशानी है, क्योंकि अल्लाह ने उस पर करम फरमाया कि तौबा करने का मौका दिया,
गुनाहों से माफी मांगने का मौका दिया। वो साल भर तक बिस्तर पे पड़ा रहा, रोता रहा, अल्लाह से तौबा करता रहा। 6 महीने तक बीमारी में मुब्तला रहा, रोता रहा, अल्लाह से तौबा करता रहा। पैगंबर फरमाते हैं वो मौत मुझे बहुत पसंद है जो मौत बीमारी की हालत में हो, बिस्तर पे गिरे इंसान 6 महीना साल भर तक अल्लाह अल्लाह करता रहे, फिर उसकी मौत आए। मगर अचानक मौत अच्छी नहीं होती, क्योंकि तौबा करने का मौका नहीं मिलता, अल्लाह को मनाने का मौका नहीं मिलता, अल्लाह से माफी मांगने का मौका नहीं मिलता। इसलिए याद रखो, अगर कोई बीमारी में मुब्तला हुआ, पाखाना पेशाब बिस्तर पे कर रहा है, घर वाले परेशान है, तो तुम उनको घटिया मत समझो। इनकी इस हालत में अगर मौत हो रही है तो ये इनके जन्नती होने की निशानी है। अल्लाह ने उनके गुनाह बख्श दिए, अल्लाह ने उनके सर से गुनाहों का बोझ उतार दिया, उनको तौबा करने का मौका दिया। इसलिए मुसलमान याद रखो, तौबा करते रहो। किसी को मालूम नहीं कि हमारी किस हाल में मौत आ जाए। इधर देखिए, मौत तौबा किसको कहते हैं? आजकल मुसलमान समझता है कान पकड़ के तौबा तौबा, इसका नाम तौबा नहीं है। नबी फरमाते हैं अत्ताइबु मिनज़ ज़ंबि कमल्ला ज़ंबला, गुनाहों से तौबा करने वाला उस शख्स की तरह है जिसने अपनी जिंदगी में कोई गुनाह ना किया हो। तौबा क्या है? तौबा अपने गुनाह पर शर्मिंदा होना, आंसू बहाना, अल्लाह से रो रो के कहना, ई अल्लाह अब तक मैं शराब पीता था, मैं तौबा करता हूं, तू गफूरुर रहीम है, मेरे गुनाह बख्श दे। आज से मैं वादा करता हूं कि मैं नमाज की पाबंदी करूंगा। ई अल्लाह अब तक मैं हराम पैसे कमाता था, आज से मैं तौबा करता हूं, अब मैं हलाल पैसा कमाऊंगा, नमक रोटी खाऊंगा मगर हलाल खाऊंगा। ये अल्लाह मुझे माफ कर दे। कसम खुदा, अगर बंदा सिद्क दिल से तौबा करे और अल्लाह से अहद करे तो नबी फरमाते हैं अल्लाह उसके गुनाह बख्श देता है और वो इस तरह हो जाता है जैसे जिंदगी में कोई गुनाह ना किया हो। हजरात, मैं आपको बड़ी प्यारी हदीस सुनाऊंगा, कसम खुदा, बिल्कुल अदब से बैठे, सिर्फ गुलाम रब्बानी हदीस और उसका मतलब आप तक पहुंचाने की कोशिश करेगा। पहले वो हदीस सुनिए कि तौबा अल्लाह को किस कदर पसंद है। इसलिए आप याद रखिए, बुढ़ापे का इंतजार मत कीजिए, चलते फिरते तौबा कीजिए। जब बिस्तर पे आइए सोने से पहले अल्लाह से इस तरह तौबा कीजिए, या अल्लाह माजी में जितने गुनाह हुए सबसे मैं तौबा करता हूं, आज सुबह से लेकर जितने गुनाह हुए सबसे मैं तौबा करता हूं। ये अल्लाह मुझे माफ फरमा, मुझे हिदायत दे, मेरे गुनाह बख्श दे। कसम खुदा, अगर आपने तौबा करके बिस्तर पे आराम किया, नींद आ गई और उसी हालत में मौत हो गई तो आपके जन्नती होने की निशानी है। लेकिन अगर आपने सोया लेकिन तौबा करने का, बोलो, तौबा ना कर सके तो जन्नती की, बोलो, जन्नती होने की कोई गारंटी नहीं है और कोई निशानी भी नहीं है। इसलिए याद रखिए, नमाज के लिए जब खड़े होइए तो नमाज से पहले हाथ बांधिए या और इस तरह से हाथ कर लीजिए और अल्लाह से कहिए, ये अल्लाह आज तक मैंने जितने गुनाह किए सबसे मैं तौबा करता हूं, मुझे माफ फरमा। तू ही हिदायत देने वाला है, तू ही सीधे रास्ते पर चलाने वाला है। ये अल्लाह हमें नमाज पढ़ने की तौफीक दे, हमें गुनाहों से बचा, गुनाहों से नफरत दिला। आपको मैं हदीस सुनाना चाहता हूं, पहले हदीस सुनिए। सारा मजमा अगर हदीस सुनना चाहता है तो बाबू लोग हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोल दो सुभान अल्लाह,
और जोर से बोलो सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। गौर से सुनो, मिशकात शरीफ जिल्दे अव्वल बाबु इस्तिग़फ़ार व तौबा सफ़ा नंबर 206 की हदीस सुनो। अन अबी सईद अल खुदरी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इन्न शैतान क़ाल व इज़्ज़ती का या रब्बी ला अब्रहु उग़दी इबादका मा दामत अरवाहुम फी अजसादिहिम फ़क़ाल रब्बु अज़्ज़ व जल्ला व इज़्ज़ती व जलाली व इर्तिफ़ाए मकानी ला अज़ालू अग़फ़िरु लहुम मस्तग़फ़रूनी। नबी फरमाते हैं कि एक मर्तबा शैतान ने अल्लाह से कहा, अल्लाह मैंने तुझको करोड़ों सजदे किए, तूने मुझे जन्नत से नहीं निकाला, मगर आदम को एक सजदा नहीं किया तो तूने मुझे जन्नत से निकाल दिया। तेरे इज्जत व जलाल की कसम मैं आदम को माफ नहीं करूंगा, आदम की औलाद को माफ नहीं करूंगा। जब तक बदन में रूह बाकी रहेगी मैं उसको गुमराह करता रहूंगा, मैं उसको बहकाता रहूंगा। तो रब की दरियाए रहमत को जोश आया, रब ने इरशाद फरमाया व इज्जती व जलाली व इर्तिफाए मकानी ला अज़ालू अग़फ़िरु लहुम मस्तग़फ़रूनी। ऐ मर्दू शैतान सुन ले, मुझे अपने इज्जत व जलाल की कसम, अगर कोई मेरा बंदा तेरे बहकावे में आ गया, गुनाह कर लिया और रो रो के तौबा कर लिया, तो मुझे इज्जत व जलाल की कसम मैं सारे गुनाहों को माफ कर दूंगा। इजाजत है? ये बताओ मेरी बात समझ में आ रही है? हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। सुस्ती मत करो, हाथ नीचे करो, इधर देखो, मेरी तरफ देखो। शैतान आपका कितना बड़ा दुश्मन है आपको मालूम है? नहीं मालूम है? इधर देखिए, जब आप पैदा हुए, हम पैदा हुए, हदीस में आया है कि जैसे बच्चा मां के पेट से बाहर आता है तो आपने देखा होगा बच्चा के रोने का अंदाज ऐसा होता है कि जैसे कोई पिटाई कर रहा हो। अरे बोलो, बच्चा जब रोता है तो रोने का अंदाज इस तरह होता है जैसे लगता हो कोई उसकी पिटाई कर रहा हो। नबी फरमाते हैं कि जब बच्चा मां के पेट से बाहर आता है तो शैतान उसे घूंसा मारता है। जैसे बच्चे को तकलीफ होती है, बच्चा रोता है, चिल्लाता है। इसीलिए हुक्म हुआ कि जब बच्चा पैदा हो तो दाएं कान में अजान कहो, बाएं कान में तकबीर कहो, और जब बच्ची पैदा हो तो दाएं कान में तकबीर कहो, बाएं कान में अजान कहो, ताकि शैतान अजान और तकबीर की आवाज सुनकर भाग जाए। आपको मालूम है ये अजान देने का इसीलिए हुक्म है ताकि शैतान के हमले से ये बच्चा बचा रहे, महफूज रहे। आप जब पैदा हुए तो शैतान ने हमला किया, और जब मौत का वक्त आया, झांकनी का वक्त आया, हदीस में आया है कि जब झांकनी का वक्त होता है तो मरने वाले को बहुत प्यास लगती है, इतनी प्यास लगती है कि अगर उसके सामने अगर पानी का बोलो, पानी अगर पानी की कसरत भी हो या पानी का समंदर भी हो तो वो पूरे पानी को पी जाए, इस कदर प्यास की उसको शिद्दत होती है। ऐसी हालत में शैतान शरबत का प्याला लेकर पहुंचता है, कहता है मरने वाला, अगर तू मुझको एक मर्तबा खुदा कह दे तो मैं ये शरबत का प्याला पिलाऊंगा, तेरी प्यास बुझाऊंगा। जिसका ईमान कमजोर रहता है, जो शराबी जुआरी रहता है, वो शैतान के बहकावे में आकर के, शरबत के प्याले की लालच में आकर के शैतान को खुदा कहता है। शैतान उसके ईमान को बर्बाद करता है, उसी की नजरों के सामने शरबत का प्याला फेंक कर कहता है जा, मैंने तेरे ईमान को बर्बाद कर दिया।
जा मैंने तेरे ईमान को गारत कर दिया, खत्म कर दिया, अब तू कहीं का नहीं रहा। तो शैतान हम जब पैदा हुए तब हमला किया, जब हमारी मौत का वक्त आया तब हमला किया। शैतान से बचना चाहते हो तो नमाज की पाबंदी करो, नबी की सुन्नत को सीने से लगाओ, कुरान और हदीस को मजबूती से पकड़ो, अपने बाअमल उलमा का दामन थामे रहो ताकि शैतान तुम पर हमला ना कर सके। इजाजत है तो मैं आपको दूसरी हदीस सुनाना चाहता हूं, इजाजत है तो सारा मजमा हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोल दो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह गौर से सुनो, मिशकात शरीफ जिल्दे अव्वल बाबुल इस्तिगफार व तौबा सफ़ा नंबर 207 पर ये हदीस मौजूद है। अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इन्नल मुमिना इज़ा अज़नबा कानत नुक़ततुन सौदा फी क़ल्बी फ़इन ताबा वस्तगफरा सुक़िला क़ल्बु व इन ज़ादा ज़ादा हत्ता तालू क़ल्बा हत्ता तालू क़ल्बा फ़ज़ालिकुमुर रानुल लज़ी ज़करल्लाहु फ़िल क़ुरान कल्ला बल राना अला क़ुलूबिहिम मा कानू यक्सिबून। नबी फरमाते हैं कि जब मर्द मोमिन कोई गुनाह कर लेता है, जब मर्द मोमिन कोई गुनाह कर लेता है तो उसके दिल में काला सियाह दाग पैदा हो जाता है। अगर तौबा कर लेता है तो वो दाग मिट जाता है, लेकिन अगर तौबा नहीं किया, गुनाह पे गुनाह करता चला गया, अल्लाह की बारगाह में तौबा ना कर सका तो वो काला दाग पूरे दिल को काला कर डालता है। नबी फरमाते हैं तो जिसका दिल गुनाहों से काला हो चुका हो, जिसके दिल में गुनाहों का मैल जम चुका हो, वो नमाज जरूर पढ़ेगा मगर दिल नहीं लगेगा, रोजा जरूर रखेगा मगर दिल नहीं लगेगा, नमाज जरूर पढ़ेगा मगर खुशू नहीं पैदा होगा, खुशू नहीं पैदा होगा। इंसान नेक काम करेगा मगर बेदिल होकर नेक काम करेगा। अगर तुम चाहते हो कि नमाज में हलावत मिले, रोजे में हलावत मिले, हज की मिठास मिले, नेक कामों में दिलचस्पी पैदा हो तो पहले गुनाहों से तौबा करो, अल्लाह से माफी मांगो। शराब पी चुके हो तो शराब से तौबा, जुआ खेल चुके हो तो जुआ से तौबा, कोई भी गुनाह कर चुके हो तो गुनाह से तौबा करो। कसम खुदा की नमाज में इतना सुकून मिलेगा कि दुनिया की किसी चीज में वो सुकून नहीं पाओगे। रोजे में वो सुकून मिलेगा कि दुनिया की किसी चीज में वो सुकून नहीं पाओगे। शर्त ये है पहले गुनाहों से तौबा करो। इधर देखिए, मौत का कोई भरोसा नहीं। अरे बोलो कोई भरोसा है? जोर से बोलो। आज इनकी अम्मी दुनिया से चली गई, अरे बोलो कल हम भी जाएंगे, आप भी जाएंगे। जितने लोग यहां मौजूद हैं, बल्कि पूरी दुनिया में जितने बूढ़े बच्चे जवान आज के डेट में मौजूद है, 100 बरस के बाद दुनिया में कोई नहीं रहेगा। 100 बरस के बाद दुनिया में कोई जिंदा नहीं रहेगा। हर बच्चा मर जाएगा, हर बूढ़ा मर जाएगा, हर जवान मर जाएगा। 100 बरस आज से लेकर, आज के डेट से लेकर 100 बरस के अंदर अंदर इस दुनिया में कोई जिंदा नहीं रहेगा इल्ला माशाअल्लाह। बस गिने चुने लोग जिस पर अल्लाह का फजल होगा। आपको समझ में बात नहीं आई? अरे बोलो 100 बरस से ज्यादा उम्र किसी की है?
अरे बोलो कहीं लाखों में एक आदमी, अरे बोलो लाखों में एक आदमी, तो 100 बरस के अंदर जितने लोग दुनिया में अभी मौजूद हैं, चाहे वो बच्चे हों, चाहे बूढ़े हों, चाहे जवान, कोई जिंदा नहीं रहेगा, सब मर जाएंगे। फिर दूसरी नई नस्ल दुनिया में होगी। तो मरना कन्फर्म है, जोर से बोलो मरना कन्फर्म है, मगर ये मालूम नहीं है कि कहां मरना है। सुनिए कुरान कहता है ऐनमा तकूनु युद्रिकुमुल मौत वलौ कुंतुम फी बुरूजिन मुशय्यदा। अल्लाह फरमाता है ऐ मेरे बंदे तुम कहीं भी रहो मौत तुम्हें पा लेगी। कुरान कहता है तुम कहीं भी रहो, तुम जहां भी रहो, मौत तुम्हें पा लेगी। कुरान ने ये नहीं कहा कि तुम्हारी मौत मक्के में आएगी, कुरान ने ये नहीं कहा कि तुम्हारी मौत मदीने में आएगी, कुरान ने ये नहीं कहा कि तुम्हारी मौत तुम्हारे घर पे आएगी, कुरान ने ये नहीं कहा तुम्हारी मौत बीवी के सामने आएगी, कुरान ने ये नहीं कहा तुम्हारी मौत बिहार में आएगी। कुरान ने कहा तुम कहीं भी रहो मौत तुम्हें पा लेगी। गोया हमें मालूम नहीं, हमें पता नहीं, हमें जानकारी नहीं कि हमारी मौत किस वक्त किस मकाम पे आ जाए, इसलिए गुनाह से बचना चाहिए। शराब से तौबा करो, खुदा ना खास्ता शराब की हालत में मौत आ जाए, अंजाम क्या होगा? नमाज की पाबंदी करो, खुदा ना खास्ता बेनमाजी होकर मरोगे तो अंजाम क्या होगा? रमजान का रोजा रखो, खुदा ना खास्ता रमजान के महीने में बोलो बिना रोजे की हालत के अगर मौत आ जाए तो बोलो अंजाम क्या होगा? वो मुसलमान बड़ा खुशनसीब है जिनकी मौत नमाज में हो, जिनकी मौत रोजे में हो, जिनकी मौत जुमे के दिन जुमे की नमाज में हो। वो मुसलमान बड़ा खुशनसीब है जिनकी मौत दरूद शरीफ पढ़ते पढ़ते आ जाए, कुरान की तिलावत करते करते आ जाए, नाते रसूल पढ़ते पढ़ते आ जाए। वो मुसलमान बड़ा खुशनसीब है जिनकी मौत जिक्र इलाही करते करते आ जाए और मुस्कुराता हुआ दुनिया से चला जाए। कौन कहता है कि मोमिन मर गए? कौन कहता है कि मोमिन मर गए? कैद से छूटे वो अपने घर गए। दुनिया समझती है कि मोमिन मर गया, मोमिन मरता नहीं है, मोमिन कैद से आजाद होता है। कौन कहता है कि मोमिन मर गए? कैद से छूटे वो अपने घर गए। ऐ हमारे बच्चों, मौत को नजरों के सामने रखो, कब्रिस्तान से गुजरो तो ताली बजाते हुए मत गुजरो, सर झुकाते हुए गुजरो, सलाम करते हुए गुजरो। यही वो कब्रिस्तान है जिसमें तुम्हारे अब्बा है, यही वो कब्रिस्तान है जिसमें तुम्हारी अम्मी है, यही वो कब्रिस्तान है जिसमें तुम्हारे दादा और दादी आराम कर रहे हैं। तालियां बजाते मत गुजरो, गलत काम करते हुए मत गुजरो। जब कब्रिस्तान से गुजरो तो सर उठाकर पहले उन्हें सलाम करो। नबी फरमाते हैं गुजरने वाला जब कब्रिस्तान से गुजरता है, गुजरने वाला जब कब्रिस्तान से गुजरता है तो मरने वाला अपने बेटा को भी पहचानता है, भतीजा को भी पहचानता है, पोता पोती को भी पहचानता है, अपने दोस्त अहबाब को भी पहचानता है और इंतजार करता है कि मेरा बेटा मुझको सलाम करेगा, मेरा भतीजा मुझको सलाम करेगा, मेरा पोता मुझको सलाम करेगा। अगर आप सलाम नहीं करते तो याद रखो उनकी रूह मायूस होती है।
कब्रिस्तान से गुजरो तो नबी ने फरमाया उनको सलाम करो, वो तुम्हारे चलने की आवाज भी सुनते हैं और तुम्हें पहचानते भी हैं। मरना सबको है, जैसी करनी वैसी भरनी। आजकल जब मौत किसी की आती है, आदमी कब्रिस्तान में जाता है, इतना तेजी से भागता है जैसे लगता है कोई पिस्तौल लेके दौड़ा रहा हो। बोलो है कि नहीं? मिट्टी दिया, हाथ झाड़ा और इतनी तेजी से भागा जैसे लगता है कोई राइफल लेकर दौड़ा रहा हो। सुनो, गौर से सुनो, नबी फरमाते हैं कि जब किसी का इंतकाल हो जाए, जब किसी का इंतकाल हो जाए तो उनकी कब्र पर कुछ देर खड़े रहो, कुरान पढ़ते रहो, जिक्र करते रहो, तस्बीह पढ़ते रहो, ताकि उनका दिल बहलता रहे, उनका दिल बहलता रहे। नबी फरमाते हैं मरने वाला जब मर जाए तो उनकी कब्र पर इतनी देर तक खड़े होकर कुरान पढ़ो, जिक्र करो, तस्बीह पढ़ो, जितने देर में एक ऊंट को ज़बह करके खाल उतार के गोश्त तकसीम कर दिया जाए। एक ऊंट को ज़बह करने में, खाल उतारने में, पीस करने में और गोश्त बांटने में कम से कम 1 घंटा वक्त लगेगा। तो नबी की हदीस का मतलब यह हुआ कि मरने वाला जब मर जाए मिट्टी बराबर कर दो तो फौरन भागो नहीं। उनको घबराहट होती है, कुछ देर खड़े रहो और तस्बीह पढ़ो, कुरान पढ़ो, दरूद पढ़ो, जो तुमको याद हो वो पढ़ो, उनका दिल भी बहलेगा। इधर देखिए, नबी फरमाते एक ऊंट को जितने देर में ज़बह करने में, खाल उतारने में, पीस बनाने में, बूटी बूटी करने में, बांटने में जितना वक्त लगता है उतना वक्त अपने माँ बाप या अपने भाई की कब्र पर ठहर कर कुरान पढ़ो, जिक्र करो। लेकिन आजकल उन लोगों ने, नाम नहीं लूंगा, उन लोगों ने ऐसा सिस्टम बना दिया है, कहते हैं कि कब्र पर खड़ा होना ही शिर्क है। अबे पगला, अगर कब्र पर खड़ा होना शिर्क है तो फिर मुर्दे को दरख्त में लटका दो ताकि सारा सिस्टम ही खत्म हो जाए। कब्र पर खड़ा होना शिर्क नहीं, फातिहा पढ़ना शिर्क नहीं, जो कहे शिर्क है वो मरदूद है, जाहिल है, अबू जहल से बदतर है। कुरान पढ़ना, जिक्र करना, ये सब हदीस से साबित है। इजाजत दीजिए तो बड़ी शानदार एक हदीस सुना दूं, इजाजत है, लेकिन लगता है कि आप थक गए। और बोलो थके तो नहीं है, जोर से बोलो थके तो नहीं है। यह हमारे हलचल सीवानी साहब है। अब आप बूढ़े हो चुके, बूढ़ा तो नहीं कहूंगा, अभी आपकी उम्र ज्यादा से ज्यादा 52 या 53 साल, या हो सकता है 55 साल के होंगे, मुझे उतनी खबर नहीं, लेकिन जनाब हमारा इनका तजर्बा है, सबका तजर्बा है, जो भी स्टेजी आदमी है सबका तजर्बा है। आज का दौर इतना बदल चुका है, अच्छी बात सुनने के लिए हमारा भाई तैयार नहीं होता और अपना वक्त जाया करने के लिए, किस्सा कहानी सुनने के लिए, कहाबाजी करने के लिए हमेशा तैयार रहता है। भाई ऐसी गलती मत करो वरना बाद में पछताओगे। इजाजत है तो मैं आपको बड़ी प्यारी हदीस सुनाऊं, कसम खुदा कलेजा दहल जाएगा। सुनिए चचा, गुलाम रब्बानी को सुनिए, सारा मजमा हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोल दो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, गौर से सुनो, मिशकात शरीफ, जोर से बोलो मिशकात शरीफ, जिल्द अव्वल, बाबो इस्बात अज़ाबिल कब्र, सफ़ा नंबर 26 की हदीस सुनो। अन जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल खरजना मा रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इला साद इब्न माज़ हीन तुवफ़िया सुम्मा हीन तुवफ़िया फलम्मा सल्ला अलैहि रसूलुल्लाह व वज़िया फी क़ब्री सुम्मा
सुव्विया अलैहि सब्बह रसूलुल्लाह फसब्बहना तवीला सुम्मा कब्बर रसूलुल्लाह फकब्बरना फकीला या रसूलल्लाह लिमा सब्बहता सुम्मा कब्बरता फकाला अलैहि सलाम लक़द तज़ायका अला हाज़ल अब्दी सालिह क़ब्रुहु हत्ता फर्रजहुल्लाह। जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। बहुत शानदार हदीस मैंने आपको सुनाई। यह हदीस कहां है जल्दी बोलो? मिशकात शरीफ। बोलो बाबू इस्बात अज़ाबिल कब्र, यानी अज़ाब कब्र के बयान में पेज नंबर कितना 26। गलत साबित करने पर 5 लाख इनाम। सब लोग सुन ले, वो लोग भी सुन ले जो कब्र पर जाने को शिर्क लिखते हैं। अबे पगला, कब्र पर जाना ये हदीस से साबित है। हुजूर शबे बरात के मौके से जन्नतुल बकी में जाकर खुद कुरान पढ़ते और कब्र वालों की जियारत करते। क्या ये हदीस मौजूद नहीं है? सबको मालूम है कि नबी शबे बरात के मौके से, अरे बोलो, जन्नतुल बकी तशरीफ ले जाते और अपने रिश्तेदार की कब्र पर, सहाबा की कब्र पर, अपनी बेटी की कब्र पर नबी कुरान पढ़ते, उनको सवाब पहुंचाते, उनके कब्र की जियारत करते। अरे बोलो, सहाबा किराम सरकार के कब्र की जियारत करते। हजरत आयशा खुद हुजूर के रौजा शरीफ की हमेशा जियारत करती। तो मैंने जो आपको हदीस सुनाई, बड़ी शानदार हदीस, आप इधर देखिए, गौर से सुनिए। यह हदीस कहां है जल्दी बोलो? मिशकात शरीफ सफा नंबर 26 पर यह हदीस मौजूद है। हजरत जाबिर कहते हैं कि साद बिन माआज, कौन जल्दी बोलो? साद बिन माआज एक सहाबी गुजरे हैं रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जिनका इंतकाल हो गया, जो विसाल कर गए, पर्दा कर गए। नबी को जब खबर पहुंची तो नबी अपने बहुत सारे सहाबा को लेकर उनके जनाजे में तशरीफ ले गए। जाबिर कहते हैं, हजरत जाबिर कहते हैं, मैं भी नबी के साथ था, बहुत सारे सहाबा भी नबी के साथ थे। मैंने अपनी आंखों से देखा कि नबी ने जनाजे की नमाज पढ़ाई, लोगों ने कांधा दिया, कब्रिस्तान पहुंचे, उनको कब्र में उतारा, मिट्टी दिया, मिट्टी बराबर हो गई। जब मिट्टी बराबर हो गई तो कोई गए नहीं। और से सुनिए, हजरत जाबिर कहते हैं कि मैंने अपनी आंखों से क्या देखा, सब्बह रसूलुल्लाह, जब मिट्टी बराबर हो गई तो नबी तस्बीह पढ़ने लगे, नबी तस्बीह पढ़ने लगे। जब नबी तस्बीह पढ़ने लगे तो जितने सहाबा थे वो भी तस्बीह पढ़ने लगे। फिर नबी ने अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर पढ़ना शुरू कर दिया तो जितने सहाबा थे वो लोग भी अल्लाहु अकबर पढ़ने लगे। बहुत देर तक तस्बीह पढ़ते रहे, बहुत देर तक तकबीर पढ़ते रहे, अल्लाहु अकबर पढ़ते रहे। फिर वहां से जब फारिग हुए तो नबी वहां से रवाना हुए, दुआ किया और दुआ के बाद वहां से रवाना हुए। जब रवाना हुए तो सहाबा ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, आपने बहुत देर तक तस्बीह पढ़ी, आपने बहुत देर तक तकबीर कही, आपने बहुत देर तक सुभान अल्लाह पढ़ा, बहुत देर तक अल्लाहु अकबर पढ़ा। और आपको देखकर तमाम सहाबा पढ़ते रहे। आखिर वजह क्या है? तो नबी ने इरशाद फरमाया कि ये मरने वाला बड़ा नेक था, बड़ा शरीफ था, लेकिन जिंदगी में कुछ कमी थी जिससे वो तौबा ना कर सके। बड़े नेक थे, बड़े शरीफ थे, लेकिन थोड़ी सी
कमी थी जिससे वो तौबा ना कर सके। आज जैसे कब्र में पहुंचे इनकी कब्र इन पर तंग होने लगी। जैसे आटा चक्की गेहूं को पीस डालती है, इनकी कब्र का दोनों हिस्सा आपस में आटा चक्की की तरह सटने जा रहा था। अनकरीब ये बंदा पिस जाता, इसकी पसलियां कब्र पीस डालती, इसके बदन को चकनाचूर कर देती। मुझको रहम आ गया, इनकी कब्र जब सटने लगी तो मुझको रहम आ गया। मैंने अल्लाहु अकबर पढ़ना शुरू कर दिया, तुम लोगों ने भी पढ़ना शुरू कर दिया। मैंने तस्बीह पढ़ना शुरू कर दिया, तुम लोगों ने भी पढ़ना शुरू कर दिया। जैसे पढ़ना शुरू किया अल्लाह ने इसकी बरकत से इनकी कब्र को कुशादा कर दिया। बात समझ में आई? हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। बाबू लोग कुछ देर सुनकर जाओ, घड़ी तो नहीं पहनाऊं लेकिन आप टाइम जरूर बता देना, क्योंकि गुलाम रब्बानी बिना घड़ी के तकरीर करता है। आदमी का चेहरा देखता है, जब तक चेहरा मुस्कुराता है मैं समझता हूं कांटा चल रहा है, लेकिन जब देखता हूं पलकें झपकने लगी, मुंह खुलने लगा तो समझ लेता हूं 2:18 बज गए। ज्यादा नहीं, क्योंकि मेरे बाद भी और मौलाना लोग, उलमा लोग और ये पीरे तरीक़त साहब भी तशरीफ फरमा है। हजरत का नाम क्या है? तारुफ कराइए, मैं पहली मर्तबा देख रहा हूं। मौफरी साहब के लड़के हैं। ये पीरे तरीक़त रहबरे शरीयत हजरत अल्लामा मौलाना सोफी मोहम्मद फरीद साहब, गुलाम फरीद साहब भवन गवा शरीफ, इनके दादा जान के उर्स में मैं 2 बार, आज से 20 साल नहीं लगभग 25 बरस पहले, 25 साल पहले मैंने इनके दादा जान के उर्स में 2 बार तकरीर की है। हो सकता है उस वक्त हजरत बच्चे रहे हों या रहे हों, बच्चे ही थे। आजकल बाल पक जाने के बाद आदमी समझता है बाप बेटा दोनों एक ही उम्र का है। अरे बोलो, लेकिन बाप बाप है, बेटा बेटा है, शागिर्द शागिर्द है, उस्ताद उस्ताद है। इनके अब्बा हुजूर मौलाना गुलाम फरीद साहब मुझे बहुत, हाँ अहमद रजा साहब कौन? अरे बताइएगा तब ना। तो आप लोग मिलने तो आए नहीं, मुझे पता भी नहीं चला कि आप तशरीफ लाए हैं। जब तक मैं पहचानूंगा नहीं, बरसों के बाद मुलाकात हो रही है, 25 साल का वक्फा हुआ, जब तक मुझे पता नहीं चलेगा कौन शेर बैठा है और कौन हमारी जमात का, बोलो बोलो, हमारी जमात का बोलो, दिलेर बैठा है, शेर बैठा है, मैं जब तक पहचानूंगा नहीं आपको कैसे बताऊंगा। तो ये सब मेरे दोस्तों में हैं, माशाअल्लाह इनके भी बाल पक गए, लेकिन जिस वक्त हमारी मुलाकात हुई इनकी जवानी लहलहा रही थी और हजरत का बचपना हजरत पर दौड़ रहा था। आज बरसों के बाद हमारी हजरत लोगों से मुलाकात हो रही है। मेरी दुआ है भवन गवा शरीफ ये सुन्नियत का किला है, किला। कसम खुदा, आज जो तुम मुजफ्फरपुर में बहार देख रहे हो, ये हुजूर शेर बिहार अलैहिर रहमा की बहार और भवन गवा शरीफ के हुजूर पीरे तरीकत रहबरे शरीयत सोफी शाह हनीफ साहब अलैहिर रहमा, अरे बोलो उनके फैजान की बहार आज पूरे बिहार में है। तो आप लोग बैठिए,
हाँ, कल आज भी हुजूर शेरे बिहार अलैहिर्रहमा का उर्स है और कल भी हुजूर शेरे बिहार अलैहिर्रहमा का उर्स है। मैं क्या कहूं जनाब, जिंदगी इधर देखिए, जिंदगी मेरी इस तरह हो गई। आज भी मेरे पास फोन आया था मौलाना अजमल साहब का कि हजरत टाइम निकाल कर आओ। मैं हजरत के जनाजे में तो शरीक हुआ, लेकिन उसके बाद से हजरत के उर्स की तकरीब में इरादा करता रहा और फिर जिंदगी मसरूफ होती रही, वक्त नहीं मिल सका, मैं नहीं जा सका। वरना दारुल उलूम जामिया कादरिया का मैं भी परवरदा हूं, हाफिज कुरान जो मैं बना हूं उसी दारुल उलूम से बना हूं। 13 साल की उम्र में मैं हाफिज वहीं बना और जब मैंने 13 साल की उम्र में तकरीर की तो हुजूर शेरे बिहार अलैहिर्रहमा ने अपने लिए जुमरात के दिन मछली की बिरयानी बनवा रखी थी। हजरत मेरी 13 साल की उम्र में तकरीर सुनकर इस कदर मुतासिर हुए, खुश हुए कि उस दिन आज तक किसी तालिबे इल्म को अपने साथ बैठाकर शायद आपने खिलाया हो, लेकिन मैं खुश नसीब हूं कि हुजूर शेरे बिहार अलैहिर्रहमा ने मुझको अपने दस्तरखान पर अपने साथ बैठाकर उस 13 साल की उम्र में आपने मछली की बिरयानी खिलाई। उसी बिरयानी का सदका है कि गुलाम रब्बानी आज भी आपके सामने है। 13 साल की उम्र में मैंने बेशुमार हिस्सों में तकरीर किया जब मेरी उम्र 13 साल की थी और उस वक्त मैं हाफिज़े कुरान बन चुका था। ये मौलाना मुकीम साहब आप जानते होंगे, कहां गए मौलाना मुकीम साहब, किधर गए? मौलाना मुकीमुद्दीन साहब के बोलो कौन है इमाम साहब, आपके क्या नाम है? गुलाम मुस्तफा साहब। मौलाना मुकीमुद्दीन साहब बल्थी रसूलपुर के रहने वाले हैं। बल्थी रसूलपुर में मैंने 13 साल की उम्र में तकरीर किया और वहां के लोग गवाह है। उसके बाद बेशुमार उस बस्ती में उसी उम्र में लोगों ने मेरी तकरीर करवाई। तो हजरात ये बुजुर्गों का फैजान है और सूफी हनीफ शाह अलैहिर्रहमा का फैजान है और खुसूसन हुजूर शेरे बिहार हमारी जमात के जबरदस्त आलिम, बल्कि पूरे भारत में इनकी मिसाल देखने को नहीं मिलती। जिनका तकवा लाजवाब, जिनकी परहेजगारी लाजवाब, जिनका इल्म ऐसा था कि कसम खुदा जब कोई मसला पूछता तो कुव्वत हाफिज़ा इतना मजबूत कि किताब देखने की जरूरत नहीं पड़ती। मां हवाला कलम चलाते और कलम बंद फरमाते। ये आपकी खुसूसियत थी। ये बात चली तो मैंने कह दिया है। अब इजाजत है तो मैं आपको हदीस सुनाऊं, लेकिन लगता है कि आप थक गए। थके तो नहीं? जोर से बोलो, थके तो नहीं? हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो। हलचा साहब जरा सा नारा लगा दीजिए, नारा लगाइए हजरत जल्दी। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसाला, नारे रिसाला, मसलके आला हजरत। 10 मिनट देखिए, मौजू मैंने बड़ा लंबा लिया, लेकिन अगर मैं ज्यादा बोलूंगा तो मेरे बाद वाले को मौका नहीं मिलेगा, इसलिए मुझे माफ कीजिएगा। 10 मिनट और बर्दाश्त कीजिए। 10 मिनट इजाजत है? अरे जल्दी बोलो, इजाजत है? अगर इजाजत है तो सुन लो। कुछ लोग कहते हैं कब्र पर अजान देना शिर्क है। अजान तो नमाज के लिए दी जाती है। अरे बोलो, कहते हैं ना? कहते हैं कि अजान तो किसके लिए दी जाती है? नमाज के लिए। कब्र पर कौन सी बोलो नमाज है कि तुम लोग अजान दिलवाते हो? वो पागल है, उनकी खोपड़ी भी खराब है और उनकी झोपड़ी भी खराब है। अरे जोर से बोलो, उनकी खोपड़ी भी खराब है। जल्दी बोलो, उनके दिमाग पर जो बाल है, जो झोपड़ी है, वो झोपड़ी भी खराब है। मेरी तरफ देखिए हजरात, अगर कब्र पर अजान देना शिर्क हो जाए तो उनसे पूछिए कि जब तुम पैदा हुए थे
तो तुम्हारे अब्बा ने अजान दिलवाई थी, बताओ कौन सी नमाज थी? अरे बोलो कौन सी नमाज थी? तुम तो पैदा हुए, बोलो तुम्हारे अब्बा ने तुम्हारी पैदाइश के वक्त अजान दिलवाई, कौन सी नमाज का वक्त था? बताओ। कोरोना में बोलो आपने देखा हर घर पे अजान, पूरी दुनिया में अजान हो रही थी, कौन सी नमाज के लिए अजान हो रही थी? आंधियां चलती है तो लोग अजान देते हैं, कौन सी नमाज है? तो वो पागल है, उनको सुन्नियों से जलन है, खुद तो राह पर नहीं है। अरे बोलो चलने का रास्ता मालूम नहीं, खुद बोलते हैं मगर समझते नहीं है। अब सुन लो मसला, सुन लो मसला ये है, जब किसी को मिर्गी की बीमारी हो, जब किसी को मिर्गी आ जाए तो आजान दिया करो, जब कोई बला नाजिल हो तो आजान दिया करो, जब तेज मूसलाधार बारिश हो कि गांव का गांव बहने लगे, गांव वाले बर्बाद होने लगे, बाढ़ आ जाए तो आजान दिया करो, जब कहीं आग लग जाए तो आजान दिया करो, जब बच्चा पैदा हो तो आजान, जब कोई मुसीबत आ जाए तो आजान दिया करो, क्योंकि आजान देने से बलाएं दूर होती हैं। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। अजान देने से, जोर से बोलो, अजान देने से बलाएं दूर होती है। कब्र पर अजान देने से 3 फायदे, जोर से बोलो, कब्र पर अजान देने से 3 फायदे। पहला फायदा रहमत की बरसात होती है, दूसरा फायदा मुनकर नकीर कब्र में 3 सवाल करेंगे, जब अजान की आवाज कानों से टकराती है तो जवाब देने में आसानियां होती है। ये 2 फायदे। और तीसरा फायदा, अल्लाह के फरिश्ते उनकी आत्मा को अपने हाथ में लिए रहते हैं, अल्लाह के फरिश्ते उनकी रूह को अपने हाथ में लिए रहते हैं। जब आप मिट्टी देकर वहां से गुजरते हैं तो उनकी रूह को उनके बदन से टच करते हैं, उनके बदन से जोड़ते हैं और उनको सारा मंजर दिखलाते हैं। ऐ मरने वाला देख ले, तेरा बेटा छोड़कर जा रहा है, भतीजा छोड़कर जा रहा है, भाई छोड़कर जा रहा है, तेरा दोस्त छोड़कर जा रहा है। अल्लाह के फरिश्ते उनकी रूह को उनके बदन से जोड़ते हैं। वो देखता है बेटा छोड़कर जा रहा है, भाई छोड़कर जा रहा है, भाई रिश्तेदार सब जा रहे हैं। मरने वाला घबराता है, बेचैन होता है, उसको डर महसूस होता है कि सब चले गए, अब मेरा क्या हश्र होगा। इतने में आजान दी जाती है, कानों से आवाज टकराती है, जैसे आवाज टकराती है दिल को सुकून मिलता है, दिल की बेचैनी खत्म होती है, दिल की वहशत दूर होती है, दिल को करार मिलता है। वो मरने वाला जाने वाले से कहता है, ऐ जाने वाले जाओ जाओ, कोई गम नहीं है, मेरे साथ मेरा परवरदिगार है। अज़ान देने से 3 फायदे। एक फायदा कब्र पर रहमत बरसती है, दूसरा फायदा मुनकर नकीर का जवाब देने में आसानी होती है, और तीसरा फायदा मरने वाले की वहशत दूर होती है, बेचैनी दूर होती है, उनके दिल को सुकून होता है कि सब चले गए, जाओ मेरे साथ मेरा परवरदिगार है। कौन कहता है कि मोमिन मर गए, कैद से छूटे, वो अपने घर गए। तकरीर तो बड़ी लंबी है, लेकिन मुसलमानों वक्त नहीं है कि मैं लंबी गुफ्तगू कर सकूं। जहां रहिए
तौबा कीजिए, मौत को याद रखिए। नमाज से पहले तौबा, सोने से पहले तौबा। और जब कोई बीमार हो, बिस्तर पे बड़े, अरे बोलो, बिस्तर मर्ग पर हो, बीमारी में मुब्तला हो, तो उनकी ज्यादा से ज्यादा खिदमत करो। नबी फरमाते हैं कि जो मरीज की इयादत करे, खिदमत करे, उस वक्त मरीज जो भी अल्लाह से दुआ करेगा, अल्लाह उसकी दुआ कबूल करता है। क्योंकि जब बिस्तर पे होता है तो कोई गुनाह नहीं करता। उस वक्त बीमार अल्लाह से जो दुआ कर दे, बेटा के हक में कर दे तो दुआ कबूल हो, बेटी के हक में हो तो दुआ कबूल हो। इसलिए अगर माँ बाप बीमार हो जाए, कमजोर हो जाए, बिस्तर पे 6 महीना पड़े रहे, तो उनके लिए मौत की दुआ करना हराम, हराम, हराम। बहुत सारे लोग खिदमत के डर से ये दुआ करते हैं, या अल्लाह जल्दी उठा लीजिए, या अल्लाह इनको जल्दी उठा लीजिए, परेशानी से बचा लीजिए। मौत की दुआ करना किसी मोमिन के लिए हराम, हराम, हराम। तुमको मालूम है कि ये बचेगा नहीं, लेकिन फिर भी मौत की दुआ नहीं करना है। किसकी दुआ करना है? जिंदगी की दुआ करना है, सलामती की दुआ करना है। अल्लाह मेरे माँ बाप को सलामती अता फरमा, ये अल्लाह मेरे भाई बहन को सेहत और सलामती अता फरमा, ये अल्लाह मेरे अहल अकरबा को सेहत और सलामती अता फरमा। किसी भी मर्द मोमिन के लिए मौत की दुआ करना हराम, हराम, हराम। इस चीज को याद रखिए। और जब याद रखिए, जब कोई बीमार हो जाए, बिस्तर पे गिरे, तो ज्यादा से ज्यादा खिदमत करो और उनकी दुआएं लिया करो। उस वक्त उनकी दुआ अल्लाह कबूल फरमाता है। एक बात और सुनते चलो, और जब इंतकाल हो जाए, इधर देखिए, अब मसला सुन लीजिए, इजाजत है, बात तो बहुत है, बयान करूंगा तो घंटों लग जाएगा, लेकिन मसला 5 मिनट के अंदर मसला बयान कर दो। सुनिए, अगर शौहर इंतकाल कर जाए, और से सुनिए, अगर शौहर इंतकाल कर जाए तो बीवी उनको नहला भी सकती है, कफन भी पहना सकती है, चेहरा भी देख सकती है। अरे बोलो, बीवी उनका सारा काम कर सकती है, लेकिन बीवी इंतकाल कर जाए तो शौहर भी उनको चेहरा देख सकता है, उनका चेहरा देख सकता है। जल्दी बोलो, उनका चेहरा देख सकता है, उनको कब्र में उतार सकता है, उनको बोलो कांधा दे सकता है, लेकिन उनको नहला नहीं सकता और कफन भी नहीं पहना सकता। ये सब काम रिश्तेदार की औरतें करेंगी, लेकिन शौहर उसको कांधा दे सकता है, चेहरा भी देख सकता है। मरने के बाद बीवी शौहर का चेहरा देख सकती है और शौहर बीवी का चेहरा देख सकता है। शौहर अपनी बीवी को कांधा भी दे सकता है, कब्र में भी उतार सकता है, हाँ गुस्ल नहीं दे सकता। लेकिन अगर बीवी परदेश में इंतकाल कर गई, कोई वहां पर किराए पर नहलाने वाला नहीं है, तो ऐसी हालत में अकेला शौहर है, तो उस वक्त अपनी बीवी को नहला नहीं सकता। हाँ, हाथ में कपड़ा लपेट कर जैसे नमाज के लिए तयम्मुम करते हैं, यानी वजू के लिए तयम्मुम करते हैं, इसी तरह से उनके गुस्ल का भी तयम्मुम, अरे बोलो, उनके गुस्ल कराने की नीयत से, तयम्मुम की नीयत से तयम्मुम करे। लेकिन तयम्मुम करने का तरीका यह है कि हाथ में कपड़ा लपेटे और लपेट कर जमीन पर ज़र्ब लगाए, और ज़र्ब लगाने के बाद बोलो उनके चेहरे का मसा करे और दोनों हाथों का कोहनी समेत मसा करे। तयम्मुम में 3 फर्ज है। एक है तयम्मुम की नियत करना, और दूसरा फर्ज चेहरे का मसा करना, और तीसरा फर्ज कोहनी समेत दोनों हाथों का मसा करना। मरने वाला नियत से पाक है, वो नियत नहीं कर सकता।
बोलो, जो तयम्मुम कराएगा वो नियत करेगा। तो शौहर अपनी बीवी को कांधा दे सकता है, जल्दी बोलो, कब्र में उतार सकता है, नहला नहीं सकता, लेकिन अगर मजबूरी आ जाए तो तयम्मुम करा सकता है। इसी तरह से किसी को पीस पीस करके मार दिया गया, जिस्म को टुकड़ा टुकड़ा कर दिया गया, या आग में जला दिया गया, या करंट लग के मर गया, नहलाने के लायक नहीं है, बोलो नहलाने के लायक नहीं है, तो ऐसा नहीं है कि उनको जनाजा पढ़ के आप दफन कर देंगे। अगर आपने बगैर तयम्मुम के उनको दफन किया तो जनाजा की नमाज किसी की नहीं हुई। जैसे नमाज के लिए वजू करना शर्त है, ऐसे ही नमाजे जनाजा के लिए मय्यत को गुस्ल देना, या अगर गुस्ल देने के लायक ना हो तो उनको तयम्मुम कराना फर्ज है, शर्त है। जिसका गुस्ल होगा या तयम्मुम होगा, उसी मय्यत के नमाजे जनाजा बोलो कायम होगी और नमाजे जनाजा पढ़ी जाएगी। लेकिन जिसको तयम्मुम नहीं कराया गया, या बोलो जिसको गुस्ल नहीं दिया गया, ऐसे ही कपड़ा में लपेट कर दफन कर दिया गया, जनाजा पढ़ दिया गया, तो जनाजा की नमाज नहीं हुई। अब आप पर फर्ज है कि उनकी कब्र पर जाकर जनाजा की नमाज पढ़े। अरे बोलो, 3 दिन के अंदर अंदर उनकी कब्र पर जाकर जनाजा की नमाज आप पढ़ सकते हैं। और अगर कश्मीर है तो 3 दिन नहीं, हिमाचल है तो 3 दिन नहीं, नैनीताल है तो 3 दिन नहीं, जब तक उनका बदन सलामत है, चाहे 2 साल गुजर जाए, अगर जनाजा नहीं पढ़ा गया तो नमाज़े जनाजा 2 साल के बाद भी अगर जिस्म सलामत है, बाकी है, ठंडा इलाका है, ठंडी जगह है, बर्फ वाली जमीन है, तो ऐसी जगह पर लाश जल्दी सड़ती नहीं, खराब नहीं होती। तो जब तक लाश बाकी रहेगी, सलामत रहेगी, जिस्म सलामत रहेगा, अगर जनाजा नहीं पढ़ा गया तो नमाज़े जनाजा उनकी कब्र पर जाकर पढ़ी जाएगी। ये है मसला जो मैंने आपको बयान कर दिया। अब चलिए, अगर शौहर इंतकाल कर जाए तो औरत पर 4 महीना 10 दिन इद्दते वफात है। कितने दिन तक? जल्दी बोलो। 4 महीना, जल्दी बोलो। 4 महीना 10 दिन इद्दते वफात है। क्या मतलब? इद्दते वफात का मतलब यह हुआ कि हर आदमी के मरने पर 3 दिन गम मनाया जा सकता है। हर आदमी के मरने पर, जल्दी बोलो, 3 दिन गम मनाया जा सकता है। बाप मर जाए तो बेटा 3 दिन से ज्यादा गम नहीं मना सकता। अरे बोलो, अगर किसी और का इंतकाल हो जाए तो 3 दिन से ज्यादा गम नहीं मना सकता। लेकिन औरत के लिए हुक्म यह है कि शौहर इंतकाल कर जाए तो 4 महीना 10 दिन तक जिस घर में शौहर इंतकाल किया है उसी घर में उसको रात गुजारनी है, दिन भी गुजारना है, जरूरत के मुताबिक घर से बाहर होना है, बिला जरूरत घर से निकलना, बाहर होना, सड़कों पर जाना, शादी में जाना, ये सब हराम हराम हराम। अगर जरूरत है कि बगैर इसके काम नहीं हो सकता, या वो औरत खुद बीमार है, दवा नहीं लाएगी तो मर जाएगी, तो औरत दवा खाने तक जा सकती है। लेकिन जाएगी मगर फर्ज है कि रात उसी घर में आकर गुजारे जिस घर में शौहर का इंतकाल हुआ है। तो औरत कितने दिन तक रात गुजारेगी? जल्दी बोलो। गम कितने दिन तक मनाएगी? 4 महीना 10 दिन तक औरत सोग मनाएगी, गम मनाएगी। इस 4 महीना के अंदर औरत न तो क्रीम लगा सकती है, न मेकअप कर सकती है, न बनाव सिंगार कर सकती है, न बिला जरूरत घर के बाहर जा
जा सकती है, अरे जल्दी बोलो, न बिला जरूरत घर के बाहर जा सकती है। और औरत अगर जवान है, शादी के लायक है, 6 महीना शादी को हुए थे कि शौहर मर गया। अरे बोलो, माँ बाप चाहता है कि बेटी की शादी दूसरी जगह कर दे, तो माँ बाप पर हराम है और उस बच्ची पर भी हराम है कि 4 महीना 10 दिन के अंदर किसी मर्द से निकाह करे या निकाह का पैगाम भेजे। पैगाम भेजना भी हराम, निकाह करना भी हराम। अगर निकाह कर लिया तो निकाह बातिल होगा, निकाह नहीं होगा। औरत 4 महीना 10 दिन तक अपने शौहर का सोग मनाएगी, बिला जरूरत घर से बाहर नहीं जाएगी, और अगर जरूरत शरी के मुताबिक गई तो रात उसी घर में गुजारेगी जिस घर में शौहर का इंतकाल हुआ। ये है मसला, ये है इद्दते वफात। अल्लाह ताला आपको, हमको, सबको अमल करने की तौफीक रफीक अता फरमाए। एक बात और कह दूं, इजाजत है? एक बात और कह दूं, इजाजत है, लेकिन ऐसे नहीं। हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। आज मुसलमान, इधर देखिए, हम सुन्नियों में एक गलत बीमारी पैदा हो गई है। एक बीमारी नहीं, हलचल साहब बस हो रहा है, तकरीर खत्म, घबराइए नहीं, बड़ी कीमती बात है। ये कीमती बात हर जगह नहीं मिलेगी, इसलिए सुन लो, गर्चे 2 मिनट ज्यादा लग जाए। जब सारी दुनिया सो गई तब आपने मुझको बुलाया, मैं आ गया 6 बजे शाम, और वक्त दिया मुझे 1:30 बजे रात में, तो अब मेरी क्या गलती है? बहरहाल 2 मिनट और बर्दाश्त करो। इधर देखो, इधर देखिए, आज मुसलमानों में, सुन्नियों में ऐसी ऐसी बीमारी पैदा हो गई है जिससे सुन्नियत बर्बाद हो रही है, सुन्नियत की रीढ़ तोड़ी जा रही है। अरे बोलिए, दाढ़ी टोपी वाले लोग हमारी सुन्नियत में आग लगा रहे हैं। उनको अपनी तो फिक्र है, अपने बाप दादाओं की फिक्र है, लेकिन अवाम की फिक्र नहीं है, सुन्नियत की फिक्र नहीं है। बहुत सारी चीजें हैं, कहां तक बयान करूं? इधर देखिए, एक आखिरी बात सुनिए, ये तीजा करना, 40वां करना, 10वीं करना, 20वीं करना, ये सब जायज है। जल्दी बोलो, ये सब जायज है, बोलो नाजायज नहीं है। अगर कोई तीजा करे या चौथी मनाए या 10वीं करे, माँ बाप को बोलो सवाब पहुंचाए, 40वां करे, सब जायज है। और अगर तारीख मुतय्यन ना करे, हर दिन करे तो भी जायज है। अरे बोलो, तारीख मुतय्यन ना करे, हर दिन करे, जोर से बोलो, तब भी जायज है। पूरी जिंदगी माँ बाप के नाम से खैरात करता रहे, सदकात करता रहे, तब भी जायज है। लेकिन मसला सुन लो, तीजा के दिन खाना बनाना, रिश्तेदारों को दावत देना, जैसे शादी में दावत देते हैं, इस तरह से रिश्तेदारों को तीजा में दावत देना, अरे बोलो 40वां में दावत देना, ये सब सुन्नत के खिलाफ है, बल्कि बिदात है, बिदाते कबीहा है, कबीहा। ये इस्लाम में मुसलमानों ने अपनी तरफ से रिवाज कायम कर लिया है। तीजा का खाना गरीबों का हक है, 40वां का खाना गरीबों का हक है, लेकिन लोग गरीबों को नहीं खिलाते, अपने नाना को खिलाते हैं, दादा को खिलाते हैं, चचा को खिलाते हैं, मामू को खिलाते हैं, ससुराल वालों को खिलाते हैं, गांव वालों को खिलाते हैं। आपने 50 लाख रुपए खर्च किए, अगर मैयत का खाना मालदारों को खिलाया, चूंकि उनका हक नहीं था, अरे बोलो उनका हक नहीं था, लेकिन आपने उनको खिलाया, तो याद रखिए ये आपका तरीका सही नहीं है और मैयत को सवाब भी नहीं पहुंचेगा, क्योंकि जिसका जो हक था वो आपने हक अदा नहीं किया। तीजा का खाना ये गरीबों का हक है, 40वां का खाना ये गरीब मिस्कीनों का हक है। हाँ, उनके लिए खाना बना हो
और बिना दावत दिए हुए नाना आ गया, दादा आ गया, ससुराल वाले आ गए, बिना दावत दिए हुए आ गए तो वो भी खा सकते हैं, अब मना नहीं है। लेकिन कार्ड देकर बोलाना, दावत देना, जैसे शादी में और अकीका में दावत देते हैं, तो इस तरह से तीजा या 40वां में ये बोलो गैर शरई तरीका है। ये हदीस से साबित नहीं है, बल्कि तीजा का खाना तो कहा गया है अद्दावतो लिस्सुरूर ला लिश्शुरूर, दावत खुशी में होती है ना के गम में होती है। दावत करनी हो तो अकीका में करो, दावत करनी हो तो बोलो बेटा बेटी की शादी में करो। तीजा का खाना गरीब मिस्कीनों का हक है, 40वां का खाना गरीब मिस्कीनों का हक है। इसलिए तीजा मनाइए, 40वां मनाइए, लेकिन गरीबों का हक अदा कीजिए। अल्लाह आपको सलामत रखे, अल्लाह आपको आबाद रखे, जलसे को कबूल फरमाए। मेरा आना, आपका आना, सबका आना कबूल फरमाए इंशाअल्लाह। फिर कभी मौका मिला, क्या कहूं, वक्त कम था, इसलिए मैंने बिल इख्तिसार गुफ्तगू किया। बयान करने में कस्तन सहवन लफ्जन मानन, जोश में कहीं जबान फिसल गई हो तो अल्लाह हमें भी माफ फरमाए और सुनने वाले को भी माफ फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि इन्नहु हुवत तव्वाबुर रहीम। हक ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। परवरदिगार हमारी तौबा कबूल फरमा, सुनने वाले की तौबा कबूल फरमा, सबको गुनाहों से बचा, मुझे भी गुनाहों से बचा। या अल्लाह हमें हिदायत दे, अपनी मोहब्बत में जिंदा रख, अपनी मोहब्बत में मौत दे। जब हमारी मौत आए तो इस शान से आए कि दिलों में आपका इश्क हो, लबों पर आपका कलमा हो, आपका तराना हो, आंखों में आपके जलवे हो, फिर हमारी रूह जिस्म से बाहर आए। नबी फरमाते हैं मरने वाले की रूह जब निकलती है, इधर देखिए, मरने वाला जब नेक होता है तो जैसे उसकी रूह निकलती है और फरिश्ते आसमान की तरफ लेकर बढ़ते हैं तो आसमान का दरवाजा खुलता है और आवाज आती है मरहबा मरहबा मरहबा, आओ ऐ अल्लाह के नेक बंदे, तेरे लिए दरवाजा खुला है। लेकिन जब मरने वाला काफिर होता है तो फरिश्ते कहते हैं भाग जा, दूर हो जा, तुझ पर अल्लाह की लानत हो, तू काफिर की मौत मरा है, तेरे लिए ये मकाम नहीं है, तेरे लिए सिज्जीन है, सिज्जीन। जब मोमिन मरता है तो दुनिया में जिसका जैसा अमल था उसी हिसाब से उसकी रूहों का मकाम होता है, रूहों का ठिकाना होता है, रूहों की मंजिल होती है। किसी मोमिन की रूह पहले आसमान पर, किसी मोमिन की रूह दूसरे आसमान पर, किसी मोमिन की रूह तीसरे आसमान पर, किसी मोमिन की रूह चौथे आसमान पर, किसी मोमिन की रूह पांचवें आसमान पर, किसी मोमिन की रूह छठवें आसमान पर, किसी मोमिन की रूह सातवें आसमान पर, किसी मोमिन की रूह लौहे महफूज में किंदीलों की शक्ल में होती है। और दुनिया में जिसने कोई अमल नहीं किया मगर ईमान पर इंतकाल हुआ तो उसकी रूह कब्र पर सब्ज परिंदे की शक्ल में होती है। उनकी रूह कब्र पर, जल्दी बोलो, उनकी रूह कब्र पर परिंदे की शक्ल में सब्ज परिंदा बनकर उनकी रूह कब्र पर रहा करती है। इसलिए अच्छे काम करो ताकि आपकी रूह आसमान पर ठहरे। लेकिन एक बात और सुनिए, मोमिन की रूह आसमानों पर रहती है और काफिरों की रूह सिज्जीन में सातों तह जमीन के नीचे रहती है। इधर देखिए, लेकिन मोमिन की शान ये है कि मोमिन की रूह तो आसमान पर है लेकिन कब्र से कनेक्शन हर वक्त उनका बना रहता है। आप उनको सलाम करोगे तो वो तुम्हारे सलाम को सुनेंगे भी,
जवाब भी देंगे। आप कब्र पर जाकर उनको बोलो सवाब पहुंचाओगे, कुरान पढ़ोगे, तो वो कुरान की तिलावत सुनेंगे भी, वो खुश भी होंगे। मोमिन की रूह चाहे जहां भी रहे, कब्र से रिश्ता हर वक्त बरकरार रहता है। जैसे आपका मोबाइल सिम मुजफ्फरपुर का है, सिम बिहार का है, मगर चले गए मुंबई, चले गए बोलो दिल्ली, चले गए बोलो कलकत्ता, आप जहां जा रहे हैं आपके सिम का कनेक्शन मुजफ्फरपुर से जुड़ा हुआ है। अब बोलो बात करने वाला, अगर आप कोई गलत हरकत कर गए तो पुलिस जांच करेगी। गर्चे आप मुंबई में है, लेकिन पुलिस आपके घर पे पहुंच सकती है, क्योंकि सीम तो मुजफ्फरपुर का है। तो सीम जहां का रहेगा, आप कहीं भी रहो, आपका कनेक्शन वहां से जरूर रहेगा। यही हाल है मोमिन का। मोमिन की रूह चाहे पहले आसमान पर हो, चाहे दूसरे पर हो, चाहे तीसरे पर हो, कहीं भी हो, लेकिन कब्र से कनेक्शन हमेशा रहता है। आप गुजरते हो तो पहचानते हैं, आप सलाम करते हो तो सलाम का जवाब भी देते हैं। आज भी हो जो बराहीन सा ईमा पैदा आग कर सकती है, अंदाजे गुलिस्ता पैदा। अल्लाह आपको सलामत रखे, आबाद रखे, जलसे को कबूल फरमाए। मेरा आना, आपका आना, सबका आना।